एवरेज विटामिन डी जो इंसान का एक होता है इंटरनेशनल यूनिट में, जिस पे 400 IU लिखा हुआ हो या 400 से ऊपर हो, 500, 600, 700, 1000 तक, 400 से ऊपर आपकी रोज़ाना एवरेज नीड है बॉडी की विटामिन डी की। जब आपका लेट 20s शुरू होता है तो हड्डियां बननी बंद हो जाती हैं। अर्ली 20s तक नई हड्डियां बनती रहती हैं, उनका मास जो है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती रहती है। लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग टर्म कैल्शियम कम होती है आपकी बॉडी में, और आपने कभी इसको कैल्शियम को इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज़ खाई ही नहीं। जब भी आप चेक करवाएं तो आपकी बॉडी की कैल्शियम हमेशा कम आती है, तो उन लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम होता है। थायराइड का इशू है। थायराइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, वो 5 ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, आपके किडनी को, लिवर को, स्टमक को, हार्ट को और ब्रेन को। वो लोग जो कैंसर की दवाइयाँ खाते हैं या ब्रेस्ट कैंसर की दवाइयाँ खाते हैं या प्रोस्टेट की दवाइयाँ खाते हैं, जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनसे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। जिन लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, आर्थराइटिस का एक टेस्ट है जिसका नाम है RA फैक्टर, र्यूमेटिज्म फैक्टर। RA फैक्टर का अगर आप टेस्ट करवा लें और वो पॉजिटिव है, तो आप डेफिनेट फौरी तौर पे हड्डियों की जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे खाने शुरू कर दें और सारों को चेक करवाएं। जिन लोगों को किडनी का मर्ज़ होता है, CKD जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, किडनी का मर्ज़ हो, तो उनकी भी हड्डियां कमज़ोर डेफिनेटली होनी ही होनी है। जो शख्स वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज नहीं करता और बाकी सारे कामों से वेट कम करना चाहता है, डाइटिंग से, चीज़ें खाने से बाकी वाली, उसकी हड्डियां डेफिनेटली वीक होती हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मुर्तज़ा है और आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ अच्छे हेल्थ टिप्स लेकर आपके पास हाज़िर होता हूँ। आज जो एक डिज़ीज़ है, जो ख़ासे लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, और वो डिज़ीज़ है हड्डियों की डिज़ीज़, हड्डियों की बीमारियाँ। हड्डियाँ इसमें कमज़ोर हो जाती हैं और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में यूजुअली हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, लॉन्ग टाइम तक आपकी जो हड्डियों के मिनरल्स हैं वो आप कम इस्तेमाल करते रहें और आपके कम होते जाएं, तो हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसमें हड्डियों की ताकत कमज़ोर होती है, और इसमें ज़्यादातर जो मेन हड्डी आपको सबसे पहले तंग करती है वो या तो ये जगह, इस जगह की हड्डियां होती हैं हाथों की, या आपका जॉइंट हिप बोन होती है, जो हिप जॉइंट होता है, ये बड़े जो जिसको कूल्हे की हड्डी कहते हैं, ये हड्डी तंग करती है। तो अगर कभी आपको वहाँ या इन जगहों पे पेन होनी शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई हुई हैं। अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, तो फ़ौरन से पहले इसका टेस्ट कराएं, अपने सारे के सारे विटामिन्स टेस्ट करवाएं, कैल्शियम टेस्ट करवाएं, विटामिन D टेस्ट करवाएं, ऑस्टियो कैल्शियम टेस्ट करवाएं, मैग्नीशियम टेस्ट करवाएं, जिंक टेस्ट करवाएं। ये सारे मिनरल्स जितने भी हड्डियाँ बनाते हैं, हड्डियों के अंदर जो चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चेक करवाएं अपनी। जब टेस्ट आपके सामने आ जाए और आपका वो टेस्ट बॉर्डर लाइन का से क्रॉस कर गया हो, तो फिर तो आप डेफिनेटली उसके पेशेंट हैं, यानी नीचे वाली बॉर्डर लाइन जो होती है उसकी। अगर वो 50% से नीचे आ गया, तो फ़ौरन उसका कोई ना कोई चीज़ लेनी शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका विटामिन D, आपने देखा कि नॉर्मल विटामिन D होता है 30, और आपका 28, 29, 30, 31, 32 कहीं यहाँ तक आ गया, तो आप फ़ौरन से पहले विटामिन D की कोई अच्छी चीज़ लेनी शुरू कर दें। सबसे अच्छा जो विटामिन D होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको आप लेके उसका 1 ड्रॉप रोज़ यूज़ करना शुरू कर दें। एवरेज विटामिन D जो इंसान का एक होता है इंटरनेशनल यूनिट में, जिस पे 400 IU लिखा हुआ हो या 400 से ऊपर हो, 500, 600, 700, 1000 तक, 400 से ऊपर आपकी रोज़ाना एवरेज नीड है बॉडी की विटामिन D की। अब आ जाते हैं हम इस पे कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या होती हैं। इसकी ऑस्टियोपोरोसिस की, हड्डियां वीक होने की तकरीबन 4 कॉजेज़ होती है मेजर। उनको 4 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो उसका ग्रुप है वो है जनरल कॉजेज़। जनरल कॉजेज़ में आपको एक बात मैं समझा दूं कि अर्ली 20s तक इंसान की हड्डियां रिजुविनेट होती रहती हैं,
रिन्यूअल प्रोसेस चलता रहता है अर्ली 20s तक, जब आपके 22, 23, 24 साल एज होती है। जब आपका लेट 20s शुरू होता है तो हड्डियां बननी बंद हो जाती हैं। अर्ली 20s तक नई हड्डियां बनती रहती हैं, उनका मास जो है, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती रहती है। लेकिन लेट 20s में आके उनकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है, जो बढ़ने वाला प्रोसेस है वो रुक जाता है। स्ट्रेंथ कम ज़रा लेट जाके अगले 10-20 सालों में होना शुरू होती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इनटेक कैसी है, आप फूड कैसे लेते हैं, खाते क्या हैं, हड्डियों से काम क्या लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते। तो ये एक जनरल कॉज है पहली, कि आप अर्ली 20s तक आपकी हड्डियां बढ़ती हैं। इसके बाद अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी रहती है और लॉन्ग टर्म कैल्शियम कम होती है आपकी बॉडी में, और आपने कभी इसको कैल्शियम को इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज़ खाई ही नहीं, जब भी आप चेक करवाएं तो आपकी बॉडी की कैल्शियम हमेशा कम आती है, तो उन लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम होता है। फिर इसी तरह से आपका जो इनहेरिटेंस का इशू है, जब आपके फादर को या मदर को हड्डियों की डिजीज़ रही है, या उनके फादर या मदर को हड्डियों की डिजीज़ रही है, तो आपको हड्डियों की डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये तो एक ओवरऑल एक अम्ब्रेला पिक्चर थी, एक जनरल कॉज इसकी हड्डियों की। दूसरी जो इसकी मेन कॉज हो सकती है वो हो सकती है हार्मोनल इशू। आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो आपको ऑस्टियोप्रोसिस का मर्ज लाहक हो सकता है। हार्मोनल इशू क्या हो सकता है? औरतों में, फीमेल में एस्ट्रोजन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन कम होने से भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन के कम होने से भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। फिर इसी तरह से औरतों में प्रोलैक्टिन कम हो जाता है, एफएसएच कम हो जाता है। और इसी तरह से थायराइड का इशू है। थायराइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, वो 5 ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, आपके किडनी को, लिवर को, स्टमक को, हार्ट को और ब्रेन को। इनमें से वो बाकियों को तो ख़राब करता ही करता है, जब किडनी को ख़राब करता है तो आपकी हड्डियां डेफिनेटली कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से वो लोग जो कैंसर की दवाइयाँ खाते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर की दवाइयाँ खाते हैं, या प्रोस्टेट की दवाइयाँ खाते हैं, जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, उनसे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अब आ जाए अगला, इसकी तीसरी जो कॉज है मेडिकल कॉजेज़ पे। मेडिकल कॉज में वो लोग जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, उनकी हड्डियाँ ऑलरेडी वीक हो चुकी होती हैं, तो उनको समटाइम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। जो आम हमारे एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स हैं, वो भी हड्डियों को कमज़ोर करने का बायस बनते हैं। इसी तरह से आईबीएस जिन लोगों को है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कहते हैं, ये स्टमक की एक डिजीज़ है। इसमें कॉन्स्टिपेशन होती है, या लूज मोशन होता है, या नीचे से आपको रेक्टल ब्लीडिंग होती है, तो उसमें भी हड्डियां वीक होती हैं। इसी तरह सिलिएक डिजीज़ है एक, वो भी बड़ी आंत की, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों की एक बीमारी है। उसमें भी यही वाले सिम्टम्स होते हैं। समटाइम क्रैम्पिंग होती है, पेट में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है। तो जिन लोगों को ये सिलिएक डिजीज़ होती है, उनकी भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। फिर इसी तरह से जिन लोगों को आर्थराइटिस हो जाता है, आर्थराइटिस का एक टेस्ट है जिसका नाम है RA फैक्टर, र्यूमेटिज्म फैक्टर। RA फैक्टर का अगर आप टेस्ट करवा लें और वो पॉजिटिव है, तो आप डेफिनेट फौरी तौर पे हड्डियों की जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे खाने शुरू कर दें और सारों को चेक करवाएं। जो उनमें से 50% से नीचे आ गया वो तो फ़ौरन शुरू कर दें, और जो बॉर्डर लाइन से नीचे है या बॉर्डर लाइन के बिल्कुल करीब आ गया, वो आप शुरू में थोड़ा ज़्यादा खाएं, फिर उसको नॉर्मल कर दें। इसी तरह से जिन लोगों का आयरन कम रहता है, आयरन कम रहने वालों की भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। आयरन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, खून का और हड्डियों का। तो आयरन की कमी, जिस तरह से कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, इसी तरह आयरन की कमी से भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। अब आप आगे आ जाएं, जिन लोगों को वर्टिगो का मर्ज़ होता है, वर्टिगो होता है जिनको सर दर्द होता रहता है, जब खड़े होते हैं तो चक्कर आते हैं, ऐसे घूमती है दुनिया, या कानों में टस 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 या टन 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 या साएं साएं, कानों में आवाज़ें आना, सीटियां बजना, और जब नीचे से बैठ के ऊपर उठना तो चक्कर आने, या खड़े होके नीचे बैठना यकदम तो चक्कर आने, इसको वर्टिगो का मर्ज़ कहते हैं। या सर दर्द करना, या सर घूमना, कभी आगे दर्द करना, कभी पीछे दर्द करना, कभी ब्लड प्रेशर लो रहना, वर्टिगो का जिनको मर्ज़ होता है उनकी भी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। फिर इसी तरह से जिन लोगों को किडनी का मर्ज़ होता है, CKD जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं,
किडनी का मर्ज़ हो तो उनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर डेफिनेटली होनी ही होनी है। अब चौथी इसकी कॉज है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल इश्यूज। जो कॉज लाइफस्टाइल की वजह से बनती है वो है आपका बैठे रहना। आप सिटिंग काम ज़्यादा करते हैं, चलने फिरने का काम आपका नहीं है। तो जो लोग बैठे रहते हैं उनको हड्डियों का मर्ज़ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद लगना ही लगना है। तो उसको लगने से पहले पहले उसका बंदोबस्त कर लें। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि उसकी कुछ चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़, वो आप डेली खाना शुरू कर दें। बैठे रहने वाले लोगों को जिनकी लॉन्ग सिटिंग्स होती हैं उनको हड्डियों का मर्ज़ ज़रूर लगता है। फिर वो लोग जो वेट लॉस की मेडिसिन खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो खाते पीते बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज नहीं करते, बैठे रहते हैं, तो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो किसी दोस्त ने उनको मशवरा दिया कि ये वेट लॉस की पिल है या ये वेट लॉस की चीज़ें हैं, ये खाना शुरू कर दो। जो शख्स वेट लॉस की चीज़ें खाता है उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। फिर जो शख्स वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज नहीं करता और बाकी सारे कामों से वेट कम करना चाहता है, डाइटिंग से, चीज़ें खाने से बाकी वाली, उसकी हड्डियाँ डेफिनेटली वीक होती हैं। फिर इसी तरह से जो लोग सिगरेट पीते हैं, टोबैको लेते हैं और जो लोग अल्कोहल लेते हैं, एटलीस्ट 1 या 2 वीक में 1 या 2 लेने वालों को भी हड्डियों का मर्ज़ लाहक हो सकता है। लेकिन जो लोग रोज़ाना लेते हैं वो तो 100% गौर कर लें कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी या होने वाली होंगी। तो ये तो 3-4 चीज़ें थी इसकी कॉजेज़। अब आ जाएं इसके लिए फूड्स अच्छी कौन सी हो सकती हैं, इसको बेटर कैसे किया जा सकता है। जो सबसे अच्छा ख़जाना है कैल्शियम का और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है वो है तिल, वाइट सिसमे, सफ़ेद तिल, वाइट तिल। वाइट तिल आप लेकर उतने ही बादाम ले लें साथ। सपोज़ आपने आधा किलो वाइट तिल लिए, उनको पीसना नहीं है, बादाम ले लें, उनको पीस लें, इनको दोनों को मिक्स कर दें। वाइट तिल और बादाम ये हड्डियों के लिए एक पूरा मुकम्मल नुस्खा है। अगर आप हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो ये 2 चम्मच रोज़ाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ हल्दी दूध बना लें। टर्मेरिक अगला नुस्खा है, जो उसी दूध में टर्मेरिक डाल लें, हल्दी आधा चम्मच, उसको बॉईल कर लें, छोटी और बड़ी इलायची डालें, थोड़ी सी दालचीनी डाल लें अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता तो उस गर्म दूध के साथ आप ये 2 चम्मच पहले लेके खा लें, ये वाले तिल और बादाम मिक्स किए हुए। दिन में 1 दफ़ा काफ़ी है जिन लोगों को प्रिवेंटिव यूज़ करना है इसका। जिन लोगों को हो चुका है वो दिन में 2 दफ़ा करें, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, गर्म दूध के साथ। अगर आप उस गर्म दूध में आधा चम्मच ऑलिव ऑयल डाल लें शाम के वाले दूध के साथ तो वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये हल्दी बज़ाते खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है और हल्दी लेने वालों की हड्डियाँ मजबूत होती रहती हैं। जहाँ जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे घुटनों में दर्द होती है, तो हल्दी दूध पीने से घुटनों के दर्द को फ़ायदा होता है। तो जब आप तिल और ये बादाम का मिक्सचर 2 चम्मच सुबह लेंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा अफाका फील होगा। फिर एक और चीज़ है जो हड्डियों को एज ए पेन किलर भी काम करती है और हड्डियों की स्ट्रेंथ का भी बायस बनती है, और वो है सूंड, जिसको हम ड्राई जिंजर बोलते हैं। सौंठ आप लेकर उसकी अगर आपको आदत पड़ जाए 1 चुटकी रोज़ लेने की तो आप ज़िंदगी में कभी वीक होंगे ही नहीं, कमज़ोरी फील ही नहीं होगी। जो हमारे इलाके हैं पाकिस्तान, इंडिया, पंजाब, वहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है तो आप गर्मियों में सौंठ नहीं ले सकते, वो बज़ाते खुद बड़ी गर्म होती है। तो आप अगर उसको सर्दियों में 2 चुटकियाँ, उसकी सर्दियों के जो 3-4 महीने होते हैं वो ले लें। और यहाँ रहने वाले जो कनाडा अमेरिका के लोग हैं या यूरोप के लोग हैं, ठंडे इलाके हैं, वो 1 चुटकी को आदत बना लें रोज़ाना। और जिनको ये मर्ज़ लाहक हो चुका हुआ है वो 1/4 चम्मच को रोज़ाना आदत बना लें। जब वो ठीक हो जाएं फिर वो भी वापस 1 चुटकी पे आ जाएं। सूंठ को लेने का तरीका ये है कि ये गर्म बहुत होती है और कड़वी भी बहुत होती है। 1 चुटकी ज़्यादा आपको तंग नहीं करेगी। अगर आप आधा चम्मच या चम्मच लेंगे वो ठीक नहीं है। तो 1 चुटकी 2 चुटकी आप ले सकते हैं रोज़ाना पानी के साथ, सुबह नाश्ते के बाद ले लें या दोपहर के खाने के दरमियान में ले लें, या आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो ये खासा बेनिफिशियल चीज़ है। इसके अलावा आपको जो मैं चीज़ बताऊं, सबसे अच्छी जो चीज़ इसके अंदर है वो है एक्सरसाइज। आप अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज ऐड कर लें।
अगर आप सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम की एक्सरसाइज डाल लें या ब्रिस्क वॉक डाल लें, तो वॉक पे जो शख्स भी रिसर्च करता है, सबसे पहला जो उसको बेनिफिट नज़र आता है वो हड्डियों की स्ट्रेंथ का है। जो आदमी वॉक करने की आदत डाल ले अपनी लाइफ में, वो कभी कमज़ोर नहीं होता। एक तो वॉक करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, ख़ास तौर पे उसको कभी बैक बोन का इशू नहीं होता। जो बंदा 15 मिनट रोज़ ब्रिस्क वॉक करता है, उसका बैक का इशू फॉर एवर नहीं होता। हाँ, कोई स्पेशल उसको इशू ना हो जाए, अदरवाइज़ जो वॉक करने वाले लोग हैं, तेज़ वॉक करने वाले, स्लो वॉक की बात नहीं कर रहा, तेज़ वॉक करने वाले लोग हैं, उनको बैक बोन का इशू नहीं होता, उनको बाकी हड्डियों का इशू भी नहीं होता। तो आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज और वॉक को ऐड अप कर लें। इसके बाद एक और चीज़ है जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती है, उसका नाम है फिग, इंजीर जिसको हम कहते हैं। इंजीर लेने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको उसमें से एक दो तरीके बता देता हूँ। अगर तो आपको साथ खून का भी मसला है, लिवर का इशू है और ब्लड प्रेशर का इशू है, तो आप 2 या 3 इंजीर रात को पानी में भिगोएं, सुबह उठ के 1 गिलास पानी में सुबह उठ के वो इंजीर निकाल के खा लें, वो सौगी हो जाती हैं, और ऊपर से वो पानी का गिलास पी लें। अगर आप को कोई ऐसा ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, तो आप रात को उसको दूध में बॉईल करें, 3 या 2 इंजीर, और वही टर्मेरिक मिल्क जैसे मैंने पहले बताया, आप उस इंजीर को दोनों को निकाल के खा लें, और ऊपर से वो दूध मज़े लेके चाय की तरह गरम गरम, नीम गरम होने तक वो दूध ख़त्म कर दें, तो आपके बड़े सारे मसले हल हो जाएंगे, सिर्फ एक हड्डियों का ही नहीं। इंजीर में अल्लाह ताला ने इतने फ़ायदे रखे हैं, इतने बेनिफिट्स हैं कि इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है। इंजीर लेने वालों को कभी कब्ज़ नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, इंजीर लेने वालों का कभी लिवर फैटी नहीं होता, इंजीर लेने वालों का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, इंजीर लेने वालों का कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता, इंजीर लेने वालों की जिस्मानी ताकत ख़त्म नहीं होती। फिर अब इसकी तरफ आ जाएं कि नट्स जो हैं, जितने भी नट्स हैं, ख़ास तौर पे ब्राज़ीलियन नट्स, वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छे हैं। सारे नट्स खाएं, अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो सारे नट्स खाएं, 5-5 10-10 दाने रोज़ाना खाएं, आदत बना लें। सारे नट्स जिसमें सौगी भी शामिल हो, लेकिन ब्राज़ीलियन नट्स 10-15 दाने खाएं, उसमें हड्डियों का काफ़ी बेहतर इलाज होता है। और हल्दी दूध पीने की रोज़ाना आदत डाल लें। अब बचना किस चीज़ से है? आपने बचना है कैफ़ीन से, चाय और कॉफ़ी से, और सोडे से। सोडा जो है, जितने भी कोक, 7 अप, पेप्सी, जितनी भी ये चीज़ें हैं, जितने सोडे वाले ड्रिंक्स हैं, बेशक वो वाइट हो या डार्क हो, वो सारे के सारे हड्डियों के दुश्मन हैं, आपकी हड्डियों को तबाह कर देते हैं। जो लोग ज़्यादा पेप्सी पीने के आदी होते हैं, उनकी हड्डियाँ अंदर से बिल्कुल खाली होती हैं, खोखली होती हैं, और उनके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसी तरह से जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाने से एक तो आपको पता है ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है उससे, और उससे हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। फिर इसी तरह जो लोग बीफ खाते हैं, बीफ खाने की आदत है जिनको, वो भी हड्डियों के मर्ज़ में ज़रूर मुब्तला होते हैं, ये भी ना खाएं आप। तो मैंने अभी तक जितनी गुफ्तगू की, ये एक नॉर्मल सी, एक एवरेज लाइफ की हड्डियों को प्रिवेंटिव तौर पे स्ट्रॉन्ग करने की गुफ्तगू है। अब आ जाए जिनको इसका मर्ज़ लाहक हो गया है, वो दवाई क्या खाएं जिससे उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएँ। होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। हड्डियों की कमज़ोरी का इलाज असल में है ही होम्योपैथिक में, और बाकी तो सारे बस वो जितनी देर खाते रहेंगे आप विटामिन डी, उतनी देर बचे रहेंगे, जब छोड़ेंगे अगले दिन फिर शुरू हो जाएंगी। तो होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन हैं, 3-4 मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ, उन सबको मिक्स कर लें, इकट्ठा कर लें। सबसे पहले इसकी जो सबसे अच्छी मेडिसिन है उसका नाम है सिम्फाइटम, SYMPHYTUM 200। दूसरी इसकी जो बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है यूपिटोरियम, EUPATORIUM, यूपिटोरियम 200। इन दोनों के इकट्ठा कर लें। इनके 5 ड्रॉप्स इकट्ठा करने के बाद दिन में 1 दफ़ा लेनी शुरू कर दें। ये आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। अगर 30 पोटेंसी में लेना है तो फिर 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स लें। 5 ड्रॉप्स उन लोगों को बताए हैं जिनको सीवियर इशू हो गया हुआ है। इसके बाद आपको अगर पेन का इशू है, हड्डियों में दर्द होती है, तो कोलोसिंथेस 200 भी इसमें डाल लें, कोलोसिंथेस 200, वो भी इसी में मिक्स कर लें। फिर भी 5-6 ड्रॉप ही लें मिक्स करने के बाद भी। फिर छोटी पोटेंसी में आपको कुछ दवाइयाँ बताता हूँ। कैल्शियम फ्लोर है एक दवाई,
उसकी पोटेंसी आपने लेनी है 6x। दूसरी है कैल्शियम फॉस है, तीसरी है कैल्शियम कार्बोनेट। इन तीनों की 6x पोटेंसी लेके, और चौथी है सिलिशिया 6x। इन चारों को इकट्ठा कर लें एक ही बोतल में, और फिर इसके 15 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा लेना शुरू कर दें, तो आपको हड्डियों की स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और कहीं चोट लगने की वजह से आपकी हड्डी कमज़ोर हुई हुई है, तो फिर इसके साथ आर्नी का भी लेनी शुरू कर दें। प्लस इसमें ऐड करें कैल्शियम की कोई गोली, अच्छी क्वांटिटी कंपनी की, अच्छे लेवल की कोई गोली लेनी है। प्लस इसमें ऐड करें विटामिन डी की गोली, प्लस इसमें ऐड करें विटामिन सी की गोली, और प्लस इसमें ऐड करें आयरन। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है हड्डियों की कमज़ोरी का। अब आ जाएं, आपको मैं जो आखिरी बात हम करते होते हैं कि बहुत सारे लोग, उनको थैंक यू कहने की आदत नहीं होती। कोई उनका काम कर दे, कोई उनके लिए दरवाज़ा खोल दे, कोई उनको पानी का गिलास ला कर दे दे, वो उसका शुक्रिया नहीं अदा करते। वो समझते हैं फॉर ग्रांटेड है, ये हमारे लिए इसने किया, ठीक है, ना करता है इसकी मर्ज़ी। जिन लोगों को शुक्रिया कहने की आदत नहीं होती, एक दिन आता है कि उन लोगों को भी कोई शुक्रिया नहीं कह रहा होता, उन लोगों को कोई पूछ ही नहीं रहा होता। तो आप अपने हार्ट को ग्रेटिट्यूड से, शुक्रिया से, थैंक यू बोलने से, तारीफ़ करने के लिए फिल कर लें। कोई भी शख्स आपका इतना सा काम करता है, उसको शुक्रिया अदा करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको थैंक यू बोलें, उसको दुआ दें। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जो टोकरी है ना, ब्रेन की और हार्ट की बास्केट है, वो फूलों से भर जाएगी। जब आप ये आदत बना लेंगे, आप रात को गौर करें, मैंने आज कितने लोगों का शुक्रिया अदा किया, कितने लोगों ने मेरे लिए नहीं भी कुछ कहा, तो आप उनसे प्यार से बात करें, उनको हंस के देखें। स्माइल किसी को देना भी उसका शुक्रिया है। स्माइल देने से ग्रेटिट्यूड फील होता है, लव फील होता है। आप देखें कि एक तस्वीर खिंचाते हुए आप 1 सेकंड के लिए यूँ करते हैं, तो आपकी तस्वीर कितनी अच्छी आती है। तो जब 1 सेकंड के लिए यूँ करने से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो अगर आप सारा दिन स्माइल करते रहें, तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगली किसी बीमारी के साथ।